तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान की नाअहली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होने या ना होने पर फैसला मुतवक्के। जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के वकील से पूछा कि उन्होंने इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की कोई दरखास्त भी जमा करा रखी है। बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन का जारी नोटिफिकेशन जमा कराने की दरखास्त दी है। पीटीआई के लॉन्ग मार्च का चौथा रोज आज कामुकी से गुजरावाला रवाना होगा। खातून सहाफ़ी को पेश आने वाले हादसे की वजह से गुज़िश्ता रोज मार्च खत्म कर दिया गया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि जीटी रोड पर लॉन्ग मार्च के साथ अवाम का समंदर है। वो 6 माह में मुल्क में इनकलाब बर्पा होता देख रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये इनकलाब बैलेट बॉक्स के जरिए होगा या खून रेजी के जरिए। पीटीआई के लॉन्ग मार्च के दौरान हादसे में जांबाह खातून रिपोर्टर सदफ नईम लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च कवर करने के दौरान सदफ नईम इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर जांबाह हो गई थी। सदफ नईम के शौहर ने कानूनी कार्रवाई कराने से तहरीरी तौर पर इनकार कर दिया। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान एक मकान से पुलिस पर फायरिंग। एसएचओ जख्मी। मुलजिम फरार होने की कोशिश के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग से मारा गया। भारतीय रियासत गुजरात के शहर मोरबी में दरिया पर बना पुल गिरने से हलाक अफराद की तादाद 141 हो गई। 177 जख्मी। हादसे के वक्त पुल पर मौजूद 500 से ज्यादा अफराद दरिया में जा गिरे। आयरलैंड की विमेन क्रिकेट टीम आज पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। मेहमान टीम कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में सुबह के सेशन में 3 घंटे ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और आयरलैंड की विमेन टीमों के दरमियान सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आयरलैंड से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा।